टेंथ क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है समझना इसको। समानांतर श्रेणी जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AP। क्या लिख सकते हैं? AP, समानांतर श्रेणी। देखिए मैं वो कुछ लिस्ट बना रहा हूँ, कुछ सूचियाँ लिख रहा हूँ। आप उन सूचियों को थोड़ा सा ध्यान दें कि सूची जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और डैश 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 डैश। ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ आ गया 100 80 60 40 20 और डैश डैश। ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख दिया आपके पास 9 18 27 36। ठीक है। और 20 16 12 8 और 4। इन सूचियों को देखिए, इन लिस्ट को देखिए, इनमें कुछ एक खास गुण है। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे 1 2 3 1 के बाद कॉमा, फिर 2 3 फिर 4 फिर 5, आपको इस तरह की एक कुछ सूचियाँ लिखी हुई हैं। इन सूचियों में आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे कि पहला जो नंबर पे अंक लिखा हुआ वो 1, दूसरे नंबर पे जो अंक लिखा हुआ वो 2, तीसरे पे लिखा है 3, चौथे पे 4। जो दूसरा अंक है वो पहले वाले से 1 ज़्यादा है। दूसरा जो अंक है वो पहले वाले से 1 ज़्यादा, यानी कि इस 1 में ये वाला 1 जोड़ दें तो ये 2 हो जाएगा। इस 2 में फिर से मैंने 1 जोड़ दिया तो तीसरा अगला नंबर आ जाता है। फिर 3 में फिर से 1 जोड़ दिया तो इससे अगला पद आ जाता है। 4 में फिर से 1 जोड़ दिया तो इससे अगला पद आ जाता है। 5 में फिर 1 और जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर उससे अगला पद आ सकता है। ठीक है। यानी कि इन सब में दूसरे वाले और पहले वाले में, दूसरे और पहले में, तीसरे और दूसरे में, चौथे और तीसरे में, पाँचवें और चौथे में, छठे और पाँचवें में एक बराबर अंतर है। इन दोनों में अंतर, फिर इन दोनों में अंतर, फिर इन दोनों में अंतर और फिर इन दोनों में अंतर एक जितना है। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 1। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1। 4 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 1। 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 1। और 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। 2 में से 1 घटाया तो 1 आया। 3 में से 2 घटाया तो 1 आ गया। 4 में से 3 घटाया तो 1। 5 में से 4 घटाया तो 1। 6 में से 5 घटाया तो 1। तो आप देखिए सब में ये जो चीज़ आ रही है अंतर, ये बराबर आ रहा है ना। इसी तरह यहाँ पर देखिए पहले है 100, फिर है 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो आप देख रहे हैं पहले नंबर पर संख्या लिखी है वो 100 है, और दूसरे नंबर पर जो संख्या लिखी है वो पहले वाले से कितने कम है? 20 कम है। फिर तीसरे वाले नंबर पर जो लिखी है वो फिर से 20 कम होगी। फिर 60 से 20 और कम हो गए 40, फिर 40 से 20 और कम होगी 20। तो यहाँ पर क्या है? दूसरे और तीसरे। आप देखिए इसमें 80 में से 100 घटाएं, बाद वाले में से पहले वाला घटाना है, बाद वाले में से पहले वाला। तो 80 माइनस 100, तो 100 रकम बड़ी है तो माइनस के 20 आ गए। और 60 माइनस 80 तो ये भी कितना आ गया? माइनस के 20। और 40 माइनस के 60 ये भी कितना आ गया? माइनस के 20। तो यहाँ भी देखिए अंतर कितना कितना आया? 20 20 और 20 आ गया। ठीक है। ऐसे तीसरे नंबर जो मैंने लिखी है सीरीज, ये दूसरी थी और ये पहली, ये तीसरी। यहाँ पर भी ध्यान दो, यहाँ पर देखिए ये वाला अंक 9 है और यहाँ पर कितना है? 18, यानी कि 9 ज़्यादा हो गया। 18 से फिर 9 ज़्यादा हो गया 27, फिर 9 ज़्यादा और हो गया 36। तो यानी कि अगर हम 18 में से 9 घटाएं तो कितना आ गया? 9। अगर हम 27 में से दूसरा वाला पद घटाएं तो कितना आ गया? 9। 36 में से 27 घटाते हैं तो भी कितना आ गया? 9। तो यहाँ पर भी जो ये अंतर आ रहा है वो सब में बराबर आ गया। ऐसे ही आप 20 में देखिए, 20 16 12 8 और 4। यहाँ पर देखिए ये 20 है, 20 में से 4 माइनस करके 16 आ गया, फिर 4 माइनस करके 12 आ गया, फिर 4 माइनस करके 8, फिर 4 माइनस करके 4 आ गया। तो इसका मतलब है 16 माइनस 20 करते हैं तो माइनस का 4, और 12 माइनस 16 करते हैं तो माइनस का 4।
और 8 माइनस 12 करते हैं तो माइनस का 4, और 4 माइनस 8 करते हैं तो भी माइनस का 4। तो ये देखिए अंतर सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरह की जो सूचियां हैं उसको हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी यानी कि ऐसी श्रेणियां जिसमें अंतर कैसा हो, समान अंतर, तभी बना है समानांतर। ठीक है, जिसमें दो पद, अब पद क्या होते हैं, जो पहले नंबर पे जो हर एक संख्या है वो पद है। जो पहले पे लिखी है वो पहला पद, दूसरे नंबर पे लिखी है वो दूसरा पद, तीसरे पे लिखी है वो तीसरा पद, चौथे पे लिखी है वो चौथा पद, पांचवें पे लिखी है तो पांचवा, छठे पे लिखी है तो छठा पद। ठीक है, तो हर एक संख्या क्या है, यहाँ पर एक पद है। प्रत्येक संख्या क्या है, एक पद है। ठीक है, एक स्थान पे लिखी है तो पहला पद, और दूसरे स्थान पे लिखी है तो दूसरा पद, अगर तीसरे पे लिखी है तो तीसरा पद, और 50वें पे लिखी है तो 50वां पद। अगर 50वें स्थान पे है तो वो 50वां पद हो जाएगा। जौन से नंबर पे लिखी हुई है वो उतना ही पद हो जाएगा। ठीक है, अब उनका अंतर क्या है, समान है। जो अंतर आ रहा है, जो समान अंतर है, उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं हम, सार्व अंतर। इसको लिखते हैं हम डी से। किससे लिखते हैं, डी से। और जो पद होता है उसको हम लिखते हैं, पहले पद को लिखते हैं ए, उसके पैर में लिखना है हमने एक। ध्यान देना, अगर ए उसके ऊपर एक लिख दिया तो ये गलत है। ए के पैर में लिखना एक, ये पहला पद। और दूसरा पद, दूसरा मतलब ए के पैर में लिख दिया 2, तीसरा पद ए के पैर में लिख दिया 3, 50वां पद ए के पैर में लिख दिया 50। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 50वां पद। ऐसे 5वां लिखना है तो ए के पैर में 5 लिख दिया, 10वां लिखना है तो ए के पैर में 10 लिख दिया, 20वां लिखना है तो ए के पैर में 20 लिख दिया। तो A1, A2, A3, A50, A5, A10, A20, A1, A2, A3, A50, ऐसे A5, A10 और A20। ये हमारे पास क्या आ गए, पद आ गए। ठीक है, और जो अंतर आया समान, जैसे यहाँ पर अंतर कितना आया था, एक आया था, यहाँ पर -20 आया था, यहाँ पर क्या आया था हमारे पास 9 आया था, और यहाँ पर चौथे वाले में -4 और -4 था। ये हमारे पास क्या आएगा, सार्व अंतर। ठीक है, पद पता लग गया आपको और सार्व अंतर पता लग गए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। कि ऐसी श्रेणियाँ जिनके दो पदों में, जो क्रमशः दो पद हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा बराबर आए, तो उसे बोलते हैं हम सार्व, और उसको बोलते हैं हम समानांतर श्रेणी। देखिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, ये आ गया 6, 9, 12, 15 डैश डैश। आप देखें कि इसमें अंतर, तो आपने देखने का तरीका क्या है, आप देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ये दूसरा, इसमें से ये घटा दो, 9 - 6, 9 में 6 घटाएंगे 3 आ गया। अब तीसरे में से दूसरा घटा दें, 12 - 9 कितना आ गया, 3। अब चौथे में से तीसरा घटा दें, 15 - 12 कितना आ गया, 3। अब देखो सब में अंतर 3 आ गया ना, इसका मतलब ये AP है। AP का मतलब समझ गए ना, समानांतर श्रेणी है। और इसका जो D आ गया वो कितना आ गया, 3, यानी कि सार्व अंतर कितना है, 3 है। और प्रथम पद कितना है, 6 है। प्रथम पद 6, सार्व अंतर 3, और ये समानांतर श्रेणी है। अगर किसी एक में भी ये बराबर नहीं आती तो ये समानांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक है, अब देखिए इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि 1 किलोमीटर की एक टैक्सी कार है। ठीक है, कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। पहला 1 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपये लगते हैं, लेकिन इसके बाद जितने किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब देखिए 1 किलोमीटर के लिए तो कितना है, 15 रुपये है, और 2 किलोमीटर की अगर बात करें तो उसको 1 किलोमीटर के तो 15 दे दिए, 2 को उसमें 8 रुपये और जोड़ने पड़ गए।
इतने रुपये देंगे, मतलब 23 रुपये देने पड़ गए। और अगर 3 किलोमीटर जाना है तो 15, 8, 2 किलोमीटर फालतू जाना पड़ेगा ना, तो 2 बार 8 जोड़ दिया तो ये 31 रुपीज़ हो गए। अगर 4 किलोमीटर जाना है तो 15 प्लस 8 और प्लस 8। दोबारा ध्यान दो, अगर 1 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपये फिक्स है। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है, चाहे 1.5 किलोमीटर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 8 रुपये और देने पड़ेंगे, क्योंकि आप 2 किलोमीटर जा रहे हो। 1 किलोमीटर के 15 और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है तो 15 की जगह 8 रुपये लेगा। तो 15 प्लस 8 कितने हो गए, 23। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर के 15 प्लस 8 और 8, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए हो आप, तो 8 प्लस 8 16 और 15 कितने हो जाएंगे, 31। 4 किलोमीटर जाते हो तो 15, 3 किलोमीटर फालतू गए तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 39 रुपीज़। तो जो आपकी सूची बनती है वो आ गई, पहले नंबर पे आ गई 15, फिर आ गई 23, फिर आ गई 31, फिर आ गई 39, ऐसे चलते जाएंगे। अब उसने ये पूछा है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी अगर है या नहीं के लिए चेक करना है तो हमें क्या देखना है, दूसरे में से पहला पद घटा दो। अब देखिए 23 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। और 31 माइनस के 23 कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 8। और 39 माइनस 31 कितना आ जाएगा, 8। सब में 8 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे सारावंतर, यानी कि डी बराबर क्या है, 8। इसलिए एपी है, समानांतर श्रेणी है। बात समझ में आ गई सबको। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से समझना। सेकंड पार्ट में कहता है कि एक बलून, एक बेलन है, उसमें हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हर बार बेलन क्या करता है, उसके चौथा भाग गैस का, हवा का निकाल देता है। अब देखिए, मान लेते हैं हवा है, कितनी है, x लीटर है, ठीक है, x उसमें हवा थी, और निकाली हवा कितनी है, निकाली गई हवा चौथा भाग, x का चौथा भाग, तो यह आ जाएगा x/4। अब शेष कितनी बची, ये एक तरह से जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये में से आपने चौथे भाग खर्च कर दिया, यानी कि 25 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बाकी कितने बच गए, 100 में से 25 घटा दिए तो 75 बच गए, यानी कि x में से x/4 घटा दिया। इसका लघुत्तम ले लेंगे 4 माइनस x, कितना आ जाएगा, 3/4x, ये शेष बची। अब जितनी बची हुई है हवा है, इसमें से फिर चौथा हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो फिर निकाली गई हवा 3/4x का फिर से 1/4 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 3/16x। अब कितनी बचेगी, 3/16x में से अब फिर से शेष बची, जो शेष बची हवा है वो कितनी है, अभी हमारे पास थी 3/4x, उसमें से 3x/16 उसने निकाल दी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। 4 को इससे भाग करेंगे, 4 से 16 को, तो आ जाएगा 4 × 12 और ये 3x, 9/16x ये बची हुई हवा है। अब देखिए आपकी सीरीज क्या बन गई, एक तरह से पहले थी हमारे पास x, फिर शेष जो बची हमारे पास है 3/4x, फिर जो शेष बची है वो है 9/16x, ऐसे हम चलते जाएंगे। अब हमें देखना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी बताने का तरीका मैंने बताया था, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 3/4x माइनस x/1 कर दो, तो एलसीएम आ गया 4, 3x माइनस के 4x, ठीक है, 3x माइनस के 4x। तो आप देखेंगे कितनी आ गई, माइनस का 1/4x आ गई। अब 9/16x में से 3/4x को इसमें से घटा दिया, लघुत्तम आ गया 16, तो 9x माइनस 4 × 12x, तो माइनस के 3/16x। अब देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ लिख सकते हो आप सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए
इसलिए ये ए पी नहीं है। अगर सारा अंतर समान होता तो ये ए पी होती, क्योंकि पहले थी हवा x, बची हुई हवा आगे 3/4 x, उसमें से फिर घटा दी तो दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा दिया तो -4x आ गया। तीसरे में से दूसरे वाला घटा दिया तो ये -3/16x आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये ए पी नहीं है।